जिंदाबाद राहुल गांधी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जनाब शाहनवाज चौधरी साहब जिंदाबाद जनाब शाहनवाज चौधरी साहब जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। अजीम मलिक साहब शाहनवाज चौधरी साहब को हार डालते हुए फिर से हाजी आरिफ साहब जो सिविल सोसाइटी के वर्कर हैं और अपने वक्त के साथ साथ महमूद शाह साहब को अपने मकशाद साहब जो एक्स सरपंच और सरपंच लिए आज हम सब ने फैसला किया, द्राबा की आवाम ने हम सब ने मिलकर हम सब ने आपस में फैसला भी किया है। हम सब ने मिलकर शाहनवाज साहब का साथ देना है और शाहनवाज साहब को यहाँ के द्राबा के लोग हैं, हम यहाँ से ही वोट डालेंगे शाहनवाज साहब को। और शाहनवाज साहब का जितना तय है ना, हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए। हमारी रिश्तेदारियाँ जहाँ तक जुड़ती हैं, द्राबा के लोग जहाँ तक लोगों को जानते हैं, वहाँ तक शाहनवाज साहब की पहचान को ले जाना है। लोगों की मुसीबतों में शाहनवाज साहब को शामिल करना है, शाहनवाज साहब लोगों की ताकि मदद कर सकें। ये सब हमारी जवाबदारी बनती है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम यार हमारे सर्वे बनवाएं। रहमतुल्लाह मलिक साहब रकब सेठ का भी इनके साथ लगता है। रहमतुल्लाह सेठ के नाम है। बाहर के मेहमानों के लिए मैं बताता चलूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी साहब, राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजीम मलिक साहब जिंदाबाद, लाख मलिक साहब। रहमतुल्लाह मलिक साहब के बाद मैं गुजारिश करूंगा मिल के सब काम करेंगे। आज वो दिन पूरा हुआ हमारी ये जो जितने भी यहाँ पे बिरादरी के लोग बैठे हैं, ये अपनी अपने टाइम पे सब बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो शाहनवाज साहब, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आज हमारा जो एक ही मुद्दा है वो हमारी रोड का है। जो ये जिस रोड पे आप चल के आए हो, ये पिछले 20 सालों से ये ऐसे के ऐसे ही पड़ी है। इसके ऊपर जो हमारे डीडीसी सोहेल मलिक साहब थे, वो भी यहाँ पे आए और मेरे रेडी जो बुजुर्ग थे, वो नीचे ब्रिज से लेके ऊपर हमारा जो वार्ड जो हमारा वार्ड है वहां तक चल के गए। साथ में दिखाया उनको कि इस रोड के ऊपर तवज्जो की जाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं, कोई हमें सब ने नजरअंदाज किया। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी जो ये रोड है, एक ही हमारा अभी हम दुआ करेंगे कि आपको अल्लाह कामयाबी दे, और हम इंशाअल्लाह हमारा जो अगला जो मकसद होगा वो हम यही सोच रहे हैं कि जो हमारे आने वाले एमएलए हैं वो जनाब शाहनवाज चौधरी साहब हैं। तो ये हम बढ़ चढ़ के साथ देंगे। सारे जो पूरे नौजवान हैं, जो हमारे ये बुजुर्ग हैं, तो हमारा सारा हम दिल की गहराइयों से इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही नहीं बल्कि शाहनवाज चौधरी को ज्वाइन किया है। मेरी मुराद निहायत ही काबिल एहतराम जनाब अजीम साहब से है। मैं और अजीम साहब ने बड़ा अरसा इकट्ठे काम किया है, सियासत में रह के एकजुट के हमने अपनी इस कंस्टिट्यूएंसी की खिदमत की है। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज जनाब शाहनवाज चौधरी साहब का हाथ थामा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। यहाँ पे एक बात मैं और अर्ज करता चलूं कि बड़ी खुशी हुई है इस मुफलियाज बेल्ट में जितने भी हमारे नौजवान हैं जिन्होंने। जनाब मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मनास, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूं। आज जो द्राबा में नेशनल कांग्रेस की शाहनवाज के अंदर मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हमने शमूलियत की और आज मैं पीडीपी का 20 साल से वर्कर था और पीडीपी को वोट देता रहा। आज हमें पीडीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। पीडीपी हमला पड़ा सर, इसमें ये रहा कि जो यहाँ के
लोकल पीडीपी के लीडर थे या कारकुन थे, उन्होंने हमें कभी नहीं पूछा कि आपको कोई परेशानी है। जब हम उनके पास जाते रहे वो लोगों के काम लेकर, क्योंकि लोग, मैं एक सरपंच हूँ, लोगों के काम जो मेरे पास आते थे मैं आगे किसी को बताता था, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं था। और इसलिए हमने शाहनवाज को चुना कि शाहनवाज एक बेहतरीन और काम करने वाले लीडर हैं, इसलिए हम उनके साथ आए हैं। तरक्याती कामों के बारे से अगर बात करें तो यहाँ हमने देखा कि रोड की हालत है या दूसरे कई तरक्याती काम जो है उनमें मतलब बेहतरी नहीं है। तो सर ये तो बिल्कुल ग्राउंड में आप देखो कोई बेहतरी नहीं है, किसी ने कोई काम नहीं किया। जितना भी महकमा है उसमें कोई ऊपर से ऐसी उनको डायरेक्शन नहीं है। अगर एक टेंडर 50 लाख का पड़ता है उसको 20 लाख में डब करके और पैसे जो है काम नहीं कर रहे, इसी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे आज अजीम मलिक साहब जो एक सरपंच हैं, इखलाक मलिक साहब हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर की तरह से मकबूल साहब हैं, आरिफ मनाज साहब है, एक सरपंच रहमतुल्लाह मलिक साहब हैं, और इनकी क़यादत में और बहुत सारे साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का कारवां दिन ब दिन सुरनकोट में बढ़ता जा रहा है। लोगों को कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा है और इंशाल्लाह जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और आपने जहाँ तक परेशानियों के जिक्र किया, बहुत समस्याएं लोगों की, बहुत परेशानी है सुरनकोट में। पिछले कई सालों से जो है ये इग्नोर्ड इलाका रहा है। यहाँ की सड़कों की बदतर हालत है। यहाँ ज़्यादातर गाँव में सड़क है ही नहीं है, जहाँ है सड़कें उनकी बदतर हालत है, वो चलने के लायक नहीं है। बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, एजुकेशन का निज़ाम ठप है, तो ये हेल्थ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लोग बहुत सालों से परेशान हैं और यहाँ जो नारे लगते रहे आज तक, और उन्हीं पे लोगों को जो एक्सप्लॉइट करके रखा और किसी तरक्की का काम नहीं हुआ। इसलिए लोग इस बात को समझ के एक जो है मूवमेंट सुरनकोट में इस टाइम एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन रही है, जिसमें सारे गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक ही माला में जो है मोती बन के रो रहे हैं और एक ही पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है कि इस बार सुरनकोट में इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में कारवां बन रहा है और लोग कांग्रेस के साथ हैं इंशाल्लाह, और कांग्रेस की जीत होगी। और हम जो यहाँ की परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी मंशूर भी लाएगी स्टेट लेवल पे, और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार भी जम्मू कश्मीर क्या लगता है जो रवायती सियासत से पहले चलती थी उसका कहीं अब वजूद है? देखिए, रवायती सियासत ने खित्ता पीर पंजाल को तबाह कर दिया। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप कंपेरेटिव स्टडी कर लें, अगर आप तहकीक कर लें, आप रजौरी पूंछ के खित्ता को और ख़ासतौर पे सुरनकोट को कश्मीर के किसी इलाके के साथ आप जोड़ें, जम्मू के किसी इलाके के साथ तहकीक करें, चिनाब वैली के किसी इलाके के साथ कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि तरक्की में हम बहुत उन इलाकों से पीछे हैं। यहाँ के सड़कों के हालात बदतर, एजुकेशन के हालात बदतर, यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ के हालात बदतर, बिजली पानी के बुरे हालात। तो इस तरह के हालात में यहाँ रवायती ये सियासत थी जो सत्ता में हमेशा साजिश रही सत्ता के गलियारों में, कि यहाँ के लोगों को पहाड़ी गुज्जर के नाम पे बांटा और जज्बाती होकर हम लोग जो है वोट दे देते थे, लेकिन उसके बाद तरक्की का नाम कोई नहीं लेता था। इस इलाके में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, इसलिए हम 50-100 साल पीछे हैं। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें सुरनकोट की और बल्कि पूरे खित्ता की, ये समझ चुके हैं लोग कि हमें बेवकूफ़ बना के एक्सप्लॉइट करके हमारे वोट को ज़ाया किया गया और हमें डेवलपमेंट से दूर रखा गया एक साजिश के तहत। इसलिए अब लोग एक ही माला में सब इकट्ठे हो रहे हैं, क्या गुज्जर, क्या पहाड़ी, का कश्मीरी, और एक ही नज़रिया है आज की डेट में सुरनकोट में सियासत के लोगों का, हर एक का, कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने इलाके की तरक्की चाहिए। और उसके लिए लोग बड़ी तादाद में हर जगह जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आने वाले अब दिनों में देखोगे इंशाल्लाह ये कारवां बढ़ता जाएगा, हर शख्स जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामेगा। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भरोसा लोगों ने जिताया है उसके लिए खिदमत कर सकें और लोगों की इंशाल्लाह दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हो सके और कुछ मसाइल उनके हल कर सकें।